हेलो दोस्तों, तो आज हम विस्की के साथ विस्की के घर पे आए हुए हैं। ये इनके ओनर हैं और ये फ्लफी है। ओहो फ्लफी, गुड गर्ल। एक स्पेशल ट्रीट है जिसे फ्लफी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और देखो अभी फ्लफी कैसे खाएगी, मम्मा के हाथों से ही खाएगी। 10th सेशन है जिसमें हमें विस्की और फ्लफी का दोस्ती कराना है, क्योंकि मैडम ने इन्हें जो है विस्की को अडॉप्ट किए हुए हैं। विस्की दरअसल 2 साल का है, जो कोलकाता से अभी मुंबई आया हुआ है। तो फ्लफी के काफ़ी नज़दीक लाएंगे और ये उनका ट्रीट है ताकि दोनों को दोस्ती हो सके और दोनों एक दूसरे को देख सके, क्लोज हो सके। और ये देखिए फ्लफी जरा भी आज गुस्से में नहीं है। इसे ऐसे क्लोज करेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम डॉग और कैट को कैसे नज़दीक लाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ढेर सारे ट्रीट होने चाहिए, दोनों के फेवरेट ट्रीट होने चाहिए। गुड गर्ल, डाउन बेटा, फर्स्ट क्लास, गुड बॉय। स्लीप, स्लीप इसलिए ताकि हम कैट यानी कि फ्लफी को विस्की के नज़दीक बैठा सके, उसके ऊपर बैठा सके और इसे स्टे वगैरह बोल सके। इसलिए हमें डॉग्स को यानी विस्की को स्लीप आना चाहिए, सिट डाउन आना चाहिए, सेकंड लेफ्ट और राइट आना चाहिए ताकि हम इन्हें वे कंफर्म कर सकें कि ये कैसे चलेंगे। सिट, टर्न, यस, दैट्स गुड। अप विस्की, वेरी गुड, गुड बॉय। विस्की डाउन, Good वेरी boy. गुड बॉय। सन के मिस बागमारे जो उन्हें अभी ये कमांड्स दिए हैं बेड का, और ये देखिए वो दूर चली गई हुई है और विस्की जो है बिल्कुल अपने ट्रीट को नहीं छू रहा है, नहीं देख रहा। वेट, स्टे, गुड बॉय। इससे हमें ये पता चलता है कि हम डॉग के उनके पेशेंस को चेक कर पाते हैं। उन्हें स्टे या उनके पेशेंस को ज़्यादा आगे इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ये फ्लफी है। अब अगर हमें फ्लफी से विस्की का दोस्ती कराना है तो सबसे पहले हमें स्टे, स्लीप, यस, नो एंड वेट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ही हम उसे बता पाएंगे कि बेटा आपको फ्लफी के साथ कैसे रहना है या कैसे स्टे होना है, कैसे अपने पेशेंस को बढ़ाना है और फ्लफी से कैसे दोस्ती करना है। फ्लफी, गुड गर्ल, बैठेंगे। अप, कम ऑन, shake hand right, shake hand right, very good, good boy, shake hand left। फ्लफी। तो राहुल, इसको हम सुसु और पॉटी का ट्रेनिंग कैसे दें, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। जी, एक्चुअली मैडम क्या है कि सबसे पहले तो हमें इनके जो नेचुरल वे है उस पर ही जाना चाहिए। आपने देखा होगा टेलीविज़न पे या कभी सड़क पे कि स्ट्रीट डॉग या कोई भी ब्रीड डॉग होते हैं तो वो स्मेल लेकर ही कुछ राउंडिंग करके कुछ है ना, और फिर वो सू या पो सब ऐसा इंडिकेट देकर करते हैं। तो इनको सुसु पॉटी करने के लिए इनको नेचुरल एक उनके ही पेट्स का या किसी भी का एक स्मेल चाहिए होता है। अब अगर हमें सेम चीज़ को अपने घर में कराना है या हम नहीं घुमा पाते हैं या हम टाइमली घर पर नहीं रहते हैं या हमें ह्यूमन अवेलेबल नहीं है या हमें रूम रहते हैं, तो सबसे पहले ये जो पेट प्रोडक्ट है ये आजकल कोई भी डॉक्टर आपको दे देता है। जो है ट्रेनिंग पैड्स है इनके सुसु और पॉटी का, जो हमें बिल्कुल इस तरीके से ज़मीन पे कहीं पे भी रखना है। और ये जो है सेलो टेप है जिसे हमें चारों तरफ इसके चिपका देना है ताकि ये थोड़ा ये इनके स्मेल के लिए दिया जाता है, जो इनका ही प्रोडक्ट है, जिस इसके स्मेल से लोग सुसु और पोटी इस पैड तक आकर कर पाते हैं। हालांकि ये पैड थोड़ा सा एजर्व करता होगा। घर का कोना जगह देखकर इसे इंस्टॉल करना है विथ टेप की स्लिप न करे। और डॉग, कोई भी डॉग थोड़ा सा भी सोने के उठने के बाद सुसु करता है, वो थोड़ा करे या ज़्यादा करे, पानी कम पिए या ज़्यादा पिए, जब वो सोया रहेगा और सोकर उठेगा तो ही वो जाकर करेगा। उसमें किसी एक्साइटमेंट की रिक्वायर नहीं होती है, नींद की रिक्वायर होती है। अगर वो सोकर उठा है तो सुसु करेगा। हमें वो टाइम पर उनका ध्यान देना है, उनको उस जगह पर ले जाना है, बहुत प्यार से ले जाना है। और जैसे वो हमारे इस ट्रेनिंग पैड पे सू कर लेता है, हमें उन्हें गुड बॉय बोलना है, उनके कुछ स्पेशल रिवार्ड देना है, खुश होना है ताकि उन्हें पता चल सके कि हम यहाँ पर करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है और हमें डांटा नहीं जाता है। अगर हमारा पेट, जबकि हमारा विस्की तो 2 ईयर का है,
अगर ये छोटा है तो हम उन्हें डांट सकते हैं या उनके हीट को कम कर सकते हैं, उनके फूड कम कर सकते हैं, उनके खाने का टाइम चेंज कर सकते हैं, उन्हें डांट सकते हैं। बट अगर हमारा पेट थोड़ा सा बड़ा है, एडल्ट हुआ है, तो हम उसे डांट भी सकते हैं और मार भी सकते हैं और उसे घसीट कर उस ट्रेनिंग पेट तक ले जा भी सकते हैं, ताकि उसे समझ में आए कि अगर हम अदर दूसरे किसी भी जगह पर यहाँ वहाँ करते हैं तो ये गलत है और हम उसे पनिश दे रहे हैं, तो वो समझेगा और ट्रेनिंग पेट पर ही जाकर उसको सुधरेगा। हमें ये लगातार 1 हफ्ते तक करते रहना है और जैसे उसकी हैबिट्स थोड़ी थोड़ी बनने लगी उस ट्रेनिंग पैड में जाकर शू करने के लिए या वो करने के लिए, तो हमें ट्रीट देते रहना है और उसकी हैबिट जो है 10 से 15 दिनों में उसमें सुधार हो जाएगा और वो अपने ट्रेनिंग पैड में करने लगेगा। राहुल, एक और चीज बताइए, इसका न्यूटरिंग, अगर मैं इसका न्यूटरिंग करती हूँ, कौन सी एज में एकदम एप्ट रहेगा, कौन सी एज में करने के लिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट्स है कि इसके बिहेवियर चेंज हो, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, कुछ ऐसा कुछ है क्या? तो मैडम हमें 2 साल के बाद इन्हें अपन न्यूटर कर सकते हैं। पर उसके पहले जैसा कि आपने पूछा और जो डॉक्टर लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सारे डॉक्टरों से ये विनती करता हूँ कि हमें अपने 8-10 हज़ार रुपए के चक्कर में किसी भी डॉग ओनर को हमें इस लेवल से एडवाइस नहीं करना है कि विदाउट मैटिंग किसी भी डॉग को न्यूट्रल किया जाए। न्यूट्रल करने से मैडम हम उनके हार्मोन्स को रोक सकते हैं, उनके उस बॉडी पार्ट को रोक सकते हैं, पर उनके ब्रेन से उस चीज़ को नहीं निकाल पाते हैं और वो चीज़ें हमेशा बनी रहती है, जिससे वो और भी एग्रेसिव होने के चांस उनमें बने रहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। क्वालिफाइड तरीके से जानते हैं किसी भी चीज़ को, अच्छी हो या बुरी हो, तो हम उसमें आगे या पीछे हो सकते हैं, किसी की भी बात मान सकते हैं। तो हमारा पहला फर्ज ये होता है कि हम स्टेलाइज करने के पहले, न्यूट्रल करने के पहले उसे एक बार मैटिंग कराएंगे जो जरूरी होता है, और आफ्टर मैटिंग फिर डॉग अगर 2 ईयर का है तो हम उसे न्यूट्रल कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं सारे पेट ओनर्स को या पेट लवर्स को ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग पेट रखते हैं, आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि 90% जो ह्यूमंस है वो मेल। ये कहना चाहूँगा सारे पेट ओनर से या डॉक्टर से, जो भी लोग आज के डेट में डॉग या कोई भी पेट रखते हैं, तो वो ज़्यादातर मेल जेंडर ही लाइक करते हैं। अब आज के डेट में हुआ क्या है कि जो मेल है वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं और फीमेल बहुत कम लोगों ने रखा हुआ है, जिसके वजह से मैटिंग में प्रॉब्लम हो रही है और स्टेलाइजेशन और जो न्यूट्रल का काम है वो बढ़ चुका है। तो मैं उन सारे पेट ओनर से कहना चाहूँगा कि जो हमारे फीमेल पेट्स होते हैं वो हमारे मेल डॉग से बहुत अच्छे होते हैं फीमेल, चूँकि जैसे हम ह्यूमनों में जो फीमेल हैं, जो अपने घर को केयर करती हैं, अपने घर को संभालती हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा अच्छे समझती हैं, ठीक है उसी तरीके से जो हमारे फीमेल पेट्स हैं वो मेल पेट से बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ओनरों से या पेट लवरों से कहना चाहूँगा कि वो मेल न रखकर और फीमेल रखकर देखें, उन्हें ज़्यादा अपने घर के सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमें ये कंपेयरिंग करने के लिए ये देखना होगा, कोई भी पेट ओनर देख ले इनके साइकोलॉजी के अनुसार, आप एक मेल और फीमेल अपने घर पे रखिए और दोनों को एक साथ अपने घर से बाहर छोड़ दीजिए। आप ये पाएंगे, देखेंगे कि जो आपका फीमेल डॉगी होगा वो अगर 20 मिनट में घर पे रिटर्न आती है तो मेल जाकर कहीं 1 घंटे में रिटर्न आए। क्या करना होगा कि ये दोनों की दोस्ती कराने के लिए, दोनों को क्लोज करने के लिए, ये दोनों का फेवरेट फूड ऐसा सामने रखना होगा, दोनों के आमने सामने, ताकि दोनों की आई टू आई कांटेक्ट हो सके और दोनों आपस में दोस्ती कर सके। अभी ये देखिए फ्लफी जो है बिग गर्ल बिग बॉय, और ये हमारा एक पहला स्टेप होता है कैट और डॉग का दोस्ती कराने के लिए। अगर हमारा जो डॉग है एडल्ट है और कैट हमारी जो है वो फीमेल है, तो हमें इन्हें दोस्ती कराने के लिए हमारा पहला स्टेप होगा कि हम इन्हें डाउन स्टे करा सकें, वेट करा सकें और दोनों का टीथ सामने रख के इनका आई टू आई कॉन्टेक्ट कर सकें और दोनों को दोस्ती करा सकें, हो सके एक दूसरे से और मिल सके। ये देखिए तो ये कैच करो, अगर ये झगड़ा करने लगता है तो मत उठाइए मैडम, मत उठाइए। और यहाँ देख पा रहे होंगे कि कैसे फ्लफी मार रही है बिस्की को और बिस्की जो है उसे कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जबकि फ्लफी जो है एकदम से फाइट कर रही है।
ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है कैट और डॉग का दोस्ती कराने के लिए कि हम दोनों को एक साथ रख के ओनर के गोद में जो है कैट्स हैं यानी फ्लफी हैं फर्स्ट क्लास। चल आजा आजा आजा, यस गुड बॉय। एंड ये फ्लफी का जैसे मैडम के बेडरूम की तरफ कोई भी आता है ना तो जो विस्की है वो इस तरीके से साउंड करने लगता है। ये जरा भी नहीं चाहता कि इस रूम के अंदर कोई आए। आप मैडम के रूम में शायद मैडम का ही रूम है और मैडम के रूम पे रहते हैं और दोनों इस तरीके से कंफर्टेबल रहते हैं। मैडम ने इन दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला है। तो वो मुझे थोड़ा डिटेल्स में बताइए। Okay. So if we talk about golden retriever, so it is well known कि वो स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड वो साइड से मेन ओरिजिन है उनका। But just to specify about like the main specification about golden retriever, तो उनका मेन डॉग्स जो होते हैं वो वे करते, अगर उनके वेट के बारे में हम लोग बात करें वेट के बारे में, तो वो वे करते हैं अराउंड मेल डॉग्स 27 to 34 kg के और फीमेल डॉग जो रहती है वो रहती है अराउंड 25 to 34 kg के। एंड इनका नेचर काफी जेंटल होता है, बहुत ही ओबीडियंस करके ये इनका ब्रीड बहुत फेमस है। फ्रेंडली, दे आर वेरी नोन, दे आर आइडियल फॉर देयर फ्रेंडली बिहेवियर, देयर ओबीडियंस नेचर एंड देयर जॉयफुल नेचर। और व्हाई वी कॉल देम एज अ गोल्डन रिट्रीवर, व्हाई वी कॉल देम एज अ रिट्रीवर, सो उनका जो माउथ है सर्विस डॉग में या फिर बिकॉज ऑफ देयर ओबीडियंस नेचर एंड देयर पेशेंस स्किल्स व्हाट दे हैव, बिकॉज ऑफ दैट दे मेनली यूज फॉर द थेरेपी। पेंट टू डार्कर शेड ऑफ गोल्ड कलर उनका कोट रहता है, तो ऐसे रहते हैं अपनी गोल्डन रिट्रीवर। और लाइफ स्पैन कितना है? ओके मैम, ओके, थैंक यू प्रणाली। थैंक यू सो मच। Whiskey, go catch! Very good, Whiskey. Good catch. Good boy. And drop. Very good. Okay, drop. 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 Leave. Whiskey. मैडम तो हम लोगों का फ्लफी का और विस्की का जो है आज सेशन कंप्लीट हाँ हुआ। जी। मैंने आपको इनका जो बेसिक है और दोनों में जो दुश्मनी थी जो हमें दोस्ती अभी कराना friendship था, में हो फ्रेंडशिप गया इनका है। हो गया है सारी हाँ। चीज़ें। और इनकी जो सुसु पोटी की है वो अपन चालू किए हैं, जो आने वाले हफ्तों में सुधार होगा और ये उस हैबिट में चले जाएंगे जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा कि सॉरी आप चाहते हैं। हाँ, जी। तो थैंक यू सो मच राहुल। जी, जी। अभी 10th सेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव जी। दोनों में देखने को आया है और आई होप कि इसका सुसु बॉडी का भी ठीक हो जाए तो बस लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।